मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और आज हम पढ़ा रहेंगे आपको सीआरई। तो सीआरई में लेक्चर नंबर 32 है। आज हम लोग एक एनालिसिस प्रेजेंट करने वाले हैं। एनालिसिस इस बात की है कि हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट अगर है और उस रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए पहले एवरेज एनर्जी से थोड़ा सा ऊपर जाने पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी नीड होती है और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही अगर कोई रिएक्शन ऐसी हो जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता हो, तब उस कंडीशन में फिर उसको प्रोडक्ट से दोबारा से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जहाँ तक जाएगा उतनी एनर्जी चाहिए होगी, उसके बाद रिएक्टेंट में दोबारा से कन्वर्ट हो पाएगा। तो ऐसे केस में अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एंडो है और रिवर्सिबल दोनों कंडीशन में है, तो ऐसे केस में क्या होता है टेम्परेचर का इफेक्ट, आइए देखें। हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग हुई टेम्परेचर इफेक्ट ऑन एंडो एंड एक्सो रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है और एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है, तो उसका टेम्परेचर क्या फ़र्क पड़ रहा है उसके ऊपर। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं और फिगर में हम क्या करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन को लेते हैं। चाहे किसी को ले लो, मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लेते हैं। आपने सबसे पहले एक लाइन खींची जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में क्या है कि इस तरीके से एक्स एक्सिस पे हम लिखते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस लिखते हैं क्या, एनर्जी। ठीक, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, it is a product, it is a reactant और it is a activated complex। ठीक, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो दिस इज द एवरेज एनर्जी। ठीक, इसे बोलते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ से इसको बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जिसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट से अगर इसको मान लो कोई रिएक्शन इस तरीके की है कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, कोई रिएक्शन इस तरीके की है कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और ए से बी बनाने के लिए इसको जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो E1 चाहिए, और बी से ए बनाने के लिए, उल्टा करने के लिए इसको फिर क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, यहाँ नीचे से देखो यहाँ तक पहुँचना है इसको, तो इतनी एनर्जी चाहिए। दिस इज कॉल्ड E1 और दिस इज कॉल्ड E2। E1 इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर मेकिंग V फ्रॉम A। ठीक, जब A से B बनता है यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तब उसको सिर्फ इतनी E1 एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, पहले की तरह EA की तरह। बट अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया तब इसको थोड़ा ज़्यादा उठना पड़ता है। क्यों, किस एक्सोथर्मिक केस में, तो एक्सोथर्मिक केस में हम लोगों ने देखा कि जो बाद वाली एनर्जी है वो ज़्यादा है, यानी E1 जो है वो कम है E2 से। किस केस में, एक्सोथर्मिक केस में। चलो अब ऐसे दूसरा बनाते हैं, उसको बोलते हैं कि हम
एंडोथर्मिक, ठीक। सेम एनर्जी बाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसे बनाना एंडोथर्मिक, ठीक। दिस इज एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स। एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स को हम स्टार से दिखाते हैं और हमें सब दिखाने के लिए लगा रखा है रेक्टेंगल बोर्ड पे, मेन हमारा ये। तो रिएक्टेंट है ये और ये प्रोडक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से हमें ऊपर जाना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड E1, और यहाँ से हमें यहाँ जाना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड E2। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट करना है तो पहले इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मुझे B से A बनाना है तो सिर्फ इतनी एनर्जी E2 देनी पड़ेगी और कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस बार जो है E1 ज़्यादा है E2 से, किस में? एंडोथर्मिक केस में, ठीक। एंडोथर्मिक केस में E1 ज़्यादा है E2 से, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। आइए इसका कुछ मतलब निकालते हैं। तो हमने देखा कि E1 जो है इट इज़ द एक्टिव एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, E2 इज द एक्टिव एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक। देखो जो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाएंगे भी आगे चल के। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है उसे हम देखते हैं। यहाँ हम क्या देखते हैं, E2 जो है, E2 ज़्यादा है E1 से, ठीक। E2 जो है ज़्यादा है E1 से, इसका मतलब क्या है, दूसरे B से A बनने में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम EA EB, EB यहाँ पर ज़्यादा है, B मतलब B से A में कन्वर्ट होना, E मतलब A से B में कन्वर्ट होने के लिए। तो मान लो से फोकस करते हैं E1 और E2 पे, तो यहाँ पर E2 ज़्यादा है, यानी प्रोडक्ट को अगर रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब प्रोडक्ट को अगर रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। बट अगर आपको A से B में कन्वर्ट करना है, जो कि हमारी मेन काम है, हम चाहते हैं रिएक्टेंट A से B में कन्वर्ट हो जाए और इक्विलिब्रियम कन्वर्ट मैक्सिमम मिले, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, E1 फोकस करना पड़ेगा। E1 कम है, इसका मतलब जो है उस जो रिएक्शन है उसकी जो एक्टिव एनर्जी है वो कम है, यानी लो टेम्परेचर फेवरेबल होगी। थोड़ा टेम्परेचर दे पाएंगे, E1 मिल जाएगा और A से B में कन्वर्ट हो जाएगा। बट B से A में कन्वर्ट करने के हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तब भी A से B में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक। क्लियर है बात? मैंने क्या बोला, अगर A से B में कन्वर्ट करना है थोड़ी सी एनर्जी देनी है, जैसे एनर्जी दो कि आप A से B बन जाएगा। बट अगर B से A बनाना है तब क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब B से एक्टिव एनर्जी ज़्यादा है इसकी देनी पड़ेगी, तब कन्वर्ट होगा। पर जैसे ही A से B बनाओगे, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक होने पर क्या हीट निकलेगी, हीट निकल सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएगी और इससे एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि B से A इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए था और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। आपने A से B में बनाने के लिए बहुत थोड़ी एनर्जी दी है, ठीक है, उससे हमारा काम बन गया। बट रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, एनर्जी निकली, अब वो सिस्टम मिक्सर ने ऑब्जर्व किया, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो B से A कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा काम बिगड़ जाएगा कि B से A कन्वर्ट करना हमारा काम नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पर जो है अगर हमसे पूछे कि फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो पहले आप जानते हो A से B मुझे बनाना है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो लो टेम्परेचर लिखोगे, E1 इज लो, जो एक्टिवेशन एनर्जी है A से B बनाने के लिए वो क्या है, लो है। सो फॉर मैक्सिमम
इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को बोला क्योंकि रिएक्शन रिवर्सल प्रकार की है। इक्विलिब्रियम कन्वर्जन लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड, यानी लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। मैंने आपको इसमें ये भी लिखा है कि जैसे ही एनर्जी रिएक्शन एरोथर्मिक है, एनर्जी निकलेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी, तो फिर बी से ए कन्वर्ट भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ी एनर्जी तो हम दे ही रहे हैं। जो ए से बी में कन्वर्ट करने के लिए मान लो 30 तक टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बस 40 तक बढ़ेगा तो बी से ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही अंतर है। मान हम पड़ा कि एनर्जी निकल रही रिएक्शन से, उससे 30-40 हो गया, तो क्या होगा, फटाक से बी जो है ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। मुश्किल से ए से बी बनाया, अब माना पड़ा बी से फिर ए बन गया, तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपने। मैंने कहा कि ए से बी बना के 30 चाहिए और बी से में 40 चाहिए, तो आपने इसको 30 दी, बट हीट से हीट जो निकली थी उससे मिल गई कुछ और, मान लो 13 मिल गई, तो 43 हो गई, 40 ज़्यादा हो गई तो 20 से कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने एक काम किया कि जो हम 30 दे रहे हैं अपने हिसाब से तो ठीक है, जो 13 निकल रही है रिएक्शन से, 13 निकल रही है, हम उसको तुरंत बाहर निकाल ले रहे हैं, तुरंत बाहर निकाल ले रहे हैं। तो भाई हम करने, अगर बाहर निकालेंगे तो 30 ही रहेगा, तो 20 से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। Here need to remove energy which evolve from reaction. Here need to remove energy which evolve from reaction for check conversion। तो हमें यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है उसको तुरंत रिमूव करने की ज़रूरत है, फॉर चेक रोकने के लिए। कन्वर्जन किसका, बी से ए में, बी से ए में जो कन्वर्जन हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक, तो ये वाली बात आपको दिमाग में रहेगी, सिंपली इसको समझ लेना, एक पॉइंट है छोटा सा, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। देखो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ से E1 ज़्यादा है E2 से, तो ये रिएक्शन के E1 ज़्यादा है, ठीक है, मेनली हमारा मतलब E1 पे फोकस, E1 इज हाई देन E2, so for conversion of A to B, A से B में कन्वर्ट करने के लिए नीड हाई टेम्परेचर। यहाँ से एक्टिवेशन ज़्यादा देनी है तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या होगी, फेवरेबल होगी। अगर लो टेम्परेचर रखा तो बी से ए जस्ट बन जाएगा, हाई रखोगे तो बी से ए नहीं बन पाएगा, बात समझे, ए से बी बन जाएगा, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ तक स्टेट है। अगर थोड़ी नहीं ज़्यादा मिली तो फिर स्टेट की यहाँ नहीं रहेगी, अगली स्टेट सब नीचे हैं इससे, तो स्टेट ऊपर होगी कुछ, तो प्रोडक्ट ही रहेगा, समझ गए, तो वो रिएक्टर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो है नीड हाई टेम्परेचर। अब जैसे ही टेम्परेचर आपका कम हुआ, ध्यान रखो, टेम्परेचर अगर आपने कम कर दिया भाई, टेम्परेचर कम मेंटेन किया, तो बी से कन्वर्ट हो जाएगा। भाई कई बुक लिख रही हैं, तो इस तरीके से कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है इसको मुझे करवाना है, तो हम देखेंगे उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कैसी है, हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसको देखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो इसका मतलब हमें जो है लो टेम्परेचर रखना है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो हाई टेम्परेचर रखना है, तो हमारा कन्वर्जन जो है बहुत ही अच्छा कन्वर्जन हमें मिलेगा। ठीक, तो ये निचोड़ था इसका, फिर मिलते हैं अगली बार, नमस्कार।